नमस्ते छात्रों, मुत्ते पवार सर इस YouTube चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। स्वाध्याय एवं उनके उत्तर, भाषा बिंदु, उपयोजित लेखन और अभिव्यक्ति के साथ, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ दूसरा, लक्ष्मी। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह जी की यह सुंदर कहानी। इस कहानी का स्वाध्याय आज हम देखेंगे। चलो, उसके पहले पृष्ठ क्रमांक 4 पर एक परिच्छेद दिया है और उस परिच्छेद पर आधारित कुछ कृतियां दी है। उनके उत्तर पहले देखेंगे। देखो, यह परिच्छेद आपको दिया गया है। यह परिच्छेद ध्यान पूर्वक एक बार पढ़ लीजिए और उनके उत्तर आप देखेंगे। 1. संजाल पूर्ण कीजिए। परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी। 1. कारखाने में काम करना। 2. मवेशी पालने का शौक। 3. उदार विचार वाला। और 4. अब नौकरी से अवकाश प्राप्त। 2. उत्तर लिखिए। ज्ञान सिंह की समस्याएं कौन सी है? देखो, 1. नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का मकान खाली करना था। 2. लक्ष्मी को वह अपने साथ नहीं ले जा सकता था। ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य क्या है? 1. लक्ष्मी इतना अधिक दूध देती थी कि घर की जरूरत पूरी हो जाने पर भी काफी दूध बच जाता था। 2. दूध बेचकर ज्ञान सिंह लक्ष्मी को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। यह उसके दूध बेचने का उद्देश्य। 3. चौखट में दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। देखो, सेवक इस शब्द का पर्यायवाची शब्द, लिंग परिवर्तन, विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी और वचन परिवर्तन। देखो, पर्यायवाची शब्द क्या है? दास। लिंग परिवर्तन सेविका। विलोम स्वामी और वचन परिवर्तन सेवको यह। 4. पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार लिखिए। देखो, उत्तर। जानवरों का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व होता है। इसीलिए प्राचीन काल से पशु मनुष्य के साथी रहे हैं। गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, घोड़ा आदि जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पालतू पशु मनुष्य के परिवार के सदस्य जैसे होते हैं। हमें उन्हें प्रेम से पालना चाहिए। हमें उनके प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। उन्हें उचित समय पर अच्छी खुराक देनी चाहिए। उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पशु मूक प्राणी होते हैं। वे अपना सुख, दुख, दर्द बता नहीं सकते। इसीलिए मनुष्य को उनके भोजन के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी समझना जरूरी है। ये जानवर हमारे प्रति भी सद्व्यवहार और स्नेह रखते हैं। उनकी अच्छी देखभाल करना हमारा कर्तव्य होता है। छात्रों, अब देखते हैं इस कहानी का स्वाध्याय। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखो, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। 1. संजाल पूर्ण कीजिए। कौन सा है? देखो, मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। आपको जैसे संजाल दिया है वैसा ही संजाल आपको प्रश्न पत्रिका के अंदर यानी कृति पत्रिका के अंदर निकालना है।
हमने थोड़ा सा बदल के दिया है। मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। देखो, लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई थी। 2, जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती थी, उछल कूद करती थी। 4, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। देखो, घटना कौन सी है? 1, उसके गले में रस्सी थी। 2, रहमान बड़ा मूर्ख है। 3, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। 4, उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है। इन वाक्यों को आपको घटना के क्रम के अनुसार लगाना है। वह कैसे लगाना है देख लो एक बार। उत्तर देखो, सबसे पहली घटना कौन सी घटी? उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है, 1 नंबर। उसके बाद देखो, रहमान बड़ा मूर्ख है। 3, उसके गले में रस्सी थी। और आखिरी में वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। आपको परीक्षा के अंदर ऐसे अंक न देकर सीधे सीधे वह आपको वाक्य लिखना है। आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए इस तरह का हमने बनाया है। आगे, ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली कौन सी बातें हैं? देखो, 1, मवेशी पालने का शौक। 2, उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती। 3 साल पहले उसने अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी। और 4, परेशानी होने पर भी वह लक्ष्मी यानी उसकी गाय को नहीं बेचता। यह ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें हैं। देखो, गलत वाक्य सही करके लिखिए। यह प्रश्न आपको कृति पत्रिका के अंदर 2 अंक के लिए पूछा जाता है। देखो, कौन सा दिया है? करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। सही क्या है? करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गलत क्या है? यहां पर 4 साल दिया गया है और यहां पर 1 साल। दूसरा, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। देखो, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान यानी तसल्ली नहीं हुई। देखो, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। करामत अली की गाय, अब देखो, उसका नाम क्या है? लक्ष्मी, करेक्ट। उम्र अधेड़ उम्र की है। उसकी नस्ल कौन सी है? वह जर्सी गाय है। उसकी स्थिति कैसी है? बूढ़ी हो जाने के कारण अब दूध देना बंद कर दिया था। कारण लिखिए। देखो, करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। क्या कारण है? देखो, सुबह से रमजानी या रहमान, सुबह से रमजानी या रहमान किसी ने भी लक्ष्मी को चारा या दर्रा कुछ भी नहीं दिया था। लक्ष्मी बहुत भूखी थी, इसीलिए ही करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। रहमान के मारने के कारण लक्ष्मी की पीठ पर चोट आई थी, इसीलिए रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। 3, रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। रहमान ने सोचा कि लक्ष्मी नाले के पास उगी घास खाकर अब पेट भर लेगी,
इसी कारण रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। पैसे की तंगी के कारण करामत अली लक्ष्मी के दाने चारे का प्रबंध नहीं कर पा रहा था। वह लक्ष्मी को भूखा मरता नहीं देख सकता था। इसी कारण करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। 7 देखो, हिंदी मराठी में समोच्चारित यानी समान उच्चारित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। जैसे दिखे खत, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पत्र, और मराठी में क्या कहते हैं उसको? खाद। जैसे पीठ, हिंदी में पीठ यानी शरीर का एक अंग होता है, और मराठी में आटा कहते हैं उसे। खाना, हिंदी में भोजन कहते हैं, और मराठी में दराज कहते हैं। चारा, हिंदी में जानवरों को खिलाने की सामग्री यानी चारा, मराठी में उसे कहते हैं उपाय। हिंदी कल, बीता हुआ अथवा आने वाला समय, उसे कहते हैं कल, और मराठी में उसे कहते हैं रुझान। अब देखो अभिव्यक्ति। यदि आप करामत अली की जगह होते, इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। कैसे लिखना है? देखो उत्तर। करामत अली दोस्त को दिए गए वचन को निभाने वाला और पशु की पीड़ा समझने वाला इंसान है। यदि करामत अली की जगह मैं होती, यानी अगर आप लड़की हो तो होती लिखना, अगर लड़के हो तो होता लिखना। यदि करामत अली की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो करामत अली ने किया। जब हम किसी पशु को पालते हैं तो उसकी सुख सुविधा और खाने पीने की उचित व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी होती है। यदि मेरे समक्ष करामत अली जैसी स्थिति यानी आर्थिक संकट उत्पन्न होता तो मैं भी अपने पालतू पशु को भूखा मरते देखने या उसे कसाई के हाथों बेचने के स्थान पर किसी अच्छे पशुघर, जिसे हम गौशाला कहते हैं, में ही दाखिल कराता। पशुघर में अपने जैसे अन्य पशुओं के साथ मेरा प्रिय पशु भी सुखपूर्वक अपना शेष जीवन बिता सकता। इससे मुझे बहुत संतोष प्राप्त होता। अब देखो बच्चों भाषा बिंदु, ध्यानपूर्वक देखो। अगर कोई भी दिक्कत हो, कठिनाई हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी कठिनाइयों को सुलझाने की जरूर कोशिश करेंगे। देखो, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। देखो, 1, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। देखो, इसे कहते हैं हम दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसे कहते हैं हम विस्मय सूचक चिन्ह। कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, यहां पर बंद कर दिया है, और इसे कहते हैं पूर्ण विराम। दूसरा वाक्य देखिए, मैंने कराते हुए पूछा मैं कहां हूं। देखो, मैंने कराते हुए पूछा, इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। और यह मैंने अभी बताया आपको कि यह दोहरा उद्धरण चिन्ह और यह प्रश्न सूचक चिन्ह। तीसरा देखिए, मंजली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। देखो, मंजली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। आखिर में पूर्ण विराम। बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। देखो,
बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, इसे कहते हैं अल्प विराम। उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पाटी के लिए, पूर्ण विराम। केवल टीका नथुनी और बिछिया रख लिए थे। देखो, केवल टीका अल्प विराम, नथुनी और बिछिया रख लिए थे, पूर्ण विराम। ठहरो, मैं मां से जाकर कहती हूं इतनी बड़ी बात। देखो, ठहरो के बाद अल्प विराम, मैं मां से जाकर कहती हूं अल्प विराम इतनी बड़ी बात, जिसे मैंने अभी आपको बताया। ये क्या है? विस्मय सूचक चिन्ह। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। देखो, जैसे मैंने अभी कहा, अगर यहां पर दो होते हैं तो उसे दोहरा कहते हैं, अगर एक होता है तो उसे हम कहते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। टांग का टूटना, यहां पर बंद यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, पूर्ण विराम। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। देखो, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, पूर्ण विराम। लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहां से 2 किलोमीटर दूर है। देखो, यह दोहरा उद्धरण चिन्ह। लक्ष्मी चल अल्प विराम, अरे के बाद विस्मय सूचक चिन्ह। गौशाला यहां से 2 किलोमीटर दूर है, पूर्ण विराम, और यहां पर बंद। मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसे रही। देखो, मानो के बाद अल्प विराम, उनकी एक आंख पूछ रही हो, योजक चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह, और कहो अल्प विराम कविता कैसी रही, उसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह, और यहां पर बंद। उपयोजित लेखन। किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा लिखिए। देखो, हमने कौन सा लिया है? कुत्ते की आत्मकथा। मैं गलियों में मारा मारा फिरने वाला एक कुत्ता हूं। क्योंकि हम आत्मकथा लिख रहे हैं, इसलिए ऐसे लिखना पड़ता है जैसे हम हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सुख दुख सहे है। मैं आपको अपनी व्यथा और कथा सुनाता हूं। मेरी माँ एक किसान परिवार की पालतू कुतिया थी। उसी के घर में मेरा जन्म हुआ था। मेरा रंग दूध की तरह सफेद था। बच्चे, बूढ़े सभी मुझे प्यार से उठा लेते थे। वे मुझे गोद में लेकर सहलाते। लोग मुझे तरह तरह की चीजें खाने के लिए देते थे। मैं बहुत खुश था। एक दिन उस किसान ने मुझे एक अमीर आदमी के हाथों सौंप दिया। मेरा मालिक मुझे पाकर बहुत खुश हुआ। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। वह मुझे टॉमी कहकर बुलाता था। जहां भी जाता वह अपने साथ मुझे ले जाता था। मैं भी अपने मालिक की बहुत सेवा करता था। रात के समय मैं उसके बंगले की रखवाली करता था। मालिक के बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सब दिन एक समान नहीं होते। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य गिरने लगा। मैं कमजोर होता चला गया। न मैं अब पहले जैसा ताकतवर रहा और न ही सुंदर। इसलिए मेरे प्रति मालिक और उसके परिवार का रुख बदल गया। मेरे बुढ़ापे ने मुझे कहीं का नहीं रखा। मुझे अब अपना जीवन बोझ सा लगने लगा है। मैं पेट भरने के लिए मारा मारा फिरता हूँ। जिसके दरवाजे पर पहुंचता हूँ वही 2 डंडे जमा देता है। छात्रों, यहाँ पर लक्ष्मी इस कहानी का स्वाध्याय
समाप्त होता है। इसी तरह के पाठ हमने एनटीएससी यानी राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा, इतिहास, भूगोल और राज्यशास्त्र के भी बनाए हैं। आप उनके स्वाध्याय चैनल पर देख सकते हैं। उसके साथ बोर्ड परीक्षा में जो आपको उत्तर पत्रिका दी जाती है वह कैसे छुड़ाना है, जो कौन सी बातें हैं जो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है, उन सभी की लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी जहां पर आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे इस स्वाध्याय का नाम है लक्ष्मी का, उसको क्लिक करो तो वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे। वहां पर आपको 10वीं कक्षा के लिए 2 लिंक मिल जाएंगी, उससे आप वह ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने बनाए हुए सभी पाठों की लिंक, उसकी प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में दी है, वह आप ज़रूर देख लीजिए, जिनका लाभ आपको बोर्ड परीक्षा में या आने वाले सभी परीक्षाओं में ज़रूर होगा। चलो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यह ज्ञान अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर कोई आपको दिक्कत हो, कोई समस्याएं हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलो मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्ते। आपको हमारा पाठ, हमारी मेहनत कैसे लगी वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद, नमस्ते।